Hello everyone. So today in this lecture we'll discuss about the algorithm. Here we'll discuss about algorithm. Okay. So what is a algorithm? So algorithm is it is a combination of sequence of finite steps to solve a particular problem. ठीक है, ये क्या है? It is a combination of sequence of finite steps to solve a particular problem, or we can say it is a step by step procedure. It is a step by step procedure. It is step by step procedure to solve particular problem, to solve particular problem, to solve particular problem. Okay, so algorithm is what? It is step by step procedure to solve the particular problem. For example, we want to do addition, right? So we want to do addition of two number, then we can say there is a function add two number, right? Add two number. Then first step is what? Take two number, take two number, assume it is a and b. After that, second step is what? It is performing sum of a and b. a और b का क्या करेंगे? सम परफॉर्म करेंगे, एंड विल स्टोर दिस वन टू अनदर वेरिएबल c. ठीक है, तो सम निकालेंगे और उसको किसी c में स्टोर कर देंगे. एंड थर्ड स्टेप क्या रहेगा? थर्ड स्टेप रहेगा रिटर्न c. रिटर्न सी. सी को क्या कर देंगे? रिटर्न करने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे प्रिंट करा देंगे. सी को क्या करा देंगे? प्रिंट करा देंगे. तो ये क्या है? एडिशन ऑफ टू नंबर. तो दीज आर द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सोल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम. और प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? एडिशन ऑफ टू नंबर. ओके, सो इज इट क्लियर टिल दिस पार्ट? Clear? Okay. Next we'll discuss about the properties. Properties. Properties of algorithm. Algorithms की properties क्या रहेंगी? So first thing we can say that it should take zero or more input. It should take zero or more input. It should take zero or more input. Second thing, it should produce at least one output. ठीक है, it should produce at least one output. It should produce at least one output. Next, it should be terminate in the finite steps. ठीक है, so it should terminate in the finite steps. तो ये क्या होना चाहिए? टर्मिनेट भी होना चाहिए फाइनाइट स्टेप्स में. ओके, सो फाइनाइट स्टेप्स में टर्मिनेट होना चाहिए. इट शुड बी डेटर्मिनिस्टिक. तो ये क्या होना चाहिए? इट शुड बी डेटर्मिनिस्टिक होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए. ठीक है, सो इट शुड बी डेटर्मिनिस्टिक. So these are the some of the properties related to the algorithm. Okay, next thing is analysis of प्रोग्राम वी कैन से. ठीक है, तो एनालिसिस बोल सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज द एनालिसिस. एनालिसिस में क्या करेंगे? दैट विल डिस्कस अबाउट द इन एनालिसिस विल डिस्कस अबाउट the time
एंड स्पेस। ठीक है, तो क्या एनालिसिस करेंगे? टाइम एनालिसिस करेंगे। टाइम एनालिसिस का मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे कि टाइम कितना लिया जा रहा है, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे कि स्पेस वहाँ पे कितना लिया जा रहा है। राइट, तो किसी प्रोग्राम ने कितना टाइम लिया है, कितना उसका स्पेस लिया है, दैट इज व्हाट एनालिसिस ऑफ टाइम एंड स्पेस। ओके, and nowadays we are bothering about the time, not about the space, because space available है टेराबाइट्स, टेराबाइट्स में, सॉरी टेराबाइट्स नहीं, हाँ मेमोरी का साइज़, मेन मेमोरी का साइज़ क्या हो सकता है? अब ओल्ड टाइम्स की बात करें तो मेमोरी, मेन मेमोरी का साइज़ इतना लार्ज नहीं होता था, बट अब क्या हो सकता है, देयर कैन बी द लार्ज अमाउंट ऑफ मेन मेमोरी। ठीक है, तो उसकी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट की प्रॉब्लम है किसकी? टाइम का ज़्यादा इशू है कि टाइम कितना लेगा एल्गोरिदम, दैट प्रोग्राम विल हाउ मच टाइम टेक, सॉरी प्रोग्राम कितना टाइम लेगा। ठीक है, ओके, सो इज इट क्लियर? यस, इज इट क्लियर? ओके फाइन, लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। So next thing is we can say time complexity, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम ए कोई प्रोग्राम है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? कंपाइल टाइम ऑफ ए प्लस रन टाइम ऑफ प्रोग्राम ए। कोई प्रोग्राम ए है, उसका कंपाइल टाइम और उसका रन टाइम, ये दोनों चीज़ होंगी किसमें? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए प्रोग्राम ए। तो कंपाइल टाइम है वो किस पे डिपेंड करेगा? दैट्स डिपेंड ऑन द कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर पे डिपेंड करेगा। और ये जो रन टाइम है वो किस पे डिपेंड करेगा? दैट्स डिपेंड ऑन द प्रोसेसर, ये प्रोसेसर पे डिपेंड करेगा। तो प्रोसेसर क्या है? इट इज़ ए हार्डवेयर, तो ये क्या हो गया? हार्डवेयर टाइप हो गया। एंड कंपाइलर क्या है? कंपाइलर इज ए सॉफ्टवेयर, तो ये क्या हो गया? सॉफ्टवेयर टाइप हो गया। ठीक है, और अगर ये सॉफ्टवेयर टाइप है तो किस पे डिपेंड डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द कंपाइलर। ये कंपाइलर है, इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे भी डिपेंड करेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ कंपाइलर। ठीक है, इट विल डिपेंड ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द कंपाइलर, और इट विल डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ प्रोसेसर। सो टाइप्स ऑफ प्रोसेसर, किस टाइप का प्रोसेसर यूज किया जा रहा है? इट इज P1 प्रोसेसर, P2, P3, P4, और इट इज I3, और इट इज I5, और इट इज I7, I9, व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेसर इट इज। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा। यस, नाउ टेल मी, इट इज क्लियर और नॉट? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट्स डिपेंड ऑन द कंपाइलर एंड प्रोसेसर। इज इट क्लियर? ओके फाइन, okay, let's see the next thing. Next is analysis. Analysis that can be two types.
One is the a posteriori analysis, a posteriori analysis, a posteriori analysis, and second one is the a priori analysis, a priori analysis. Okay, so let's see. So a posteriori analysis, we can say it's depend on the programming language and hardware, right? So it depends on the programming language and hardware. So we can say programming language and hardware dependent, hardware dependent. ये क्या होते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हार्डवेयर डिपेंडेंट होते हैं. व्हाट अबाउट दिस वन? a priori. These are the programming language and hardware independent. तो ये क्या होते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हार्डवेयर इंडिपेंडेंट. तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हार्डवेयर इंडिपेंडेंट होते हैं. इस टाइप का जो एनालिसिस होगा वो क्या होगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हार्डवेयर पे डिपेंड करेगा. और ये किस पे डिपेंड, ये क्या होगा? ये डिपेंड नहीं करेगा, ये इंडिपेंडेंट होता है. इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हार्डवेयर कौन सा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज़ की गई है, ये वाला कोई डिफरेंस नहीं आएगा. ठीक है. सेकेंड थिंग, हियर there will be the exact answer. तो आंसर क्या रहेगा? एग्जैक्ट रहेगा. यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? आंसर विल बी अप्रोक्सीमेट. आंसर क्या रहेगा? अप्रोक्सीमेट रहेगा. आंसर की बात क्या होगी कि हम तो फाइंड आउट क्या कर रहे हैं? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कर रहे हैं. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे एग्जैक्टली बताएगा कि टाइम कितना लगेगा, और यहाँ पे क्या होगा? टाइम अप्रोक्सीमेट पता चलेगा कि अप्रोक्सीमेट इतना टाइम लेगा. और यहाँ पे क्या होगा? एग्जैक्ट टाइम का पता चलेगा कि एग्जैक्ट इतना टाइम लेगा. राइट. अनदर थिंग, आंसर इज चेंजिंग फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर. ठीक है. तो आंसर क्या होगा? चेंजिंग. आंसर इज चेंजिंग मशीन टू मशीन. तो यहाँ पे मशीन टू मशीन क्या होगा? आंसर चेंज करेगा. मतलब किसी का प्रोसेसर क्या है? i9 है और i7 है मान लीजिए, और किसी का क्या है? p3 है. तो p3 वाला क्या होगा? ज़्यादा टाइम लेगा, और i9 वाला क्या होगा? टाइम कम लेगा उसी को एग्जीक्यूट करने में. राइट. इसका मतलब क्या होगा? आंसर इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द मशीन. मशीन टू मशीन ये डिपेंड करेगा कि कौन से वाली मशीन है. ठीक है. और यहाँ पे क्या होगा? ऑल कंप्यूटर विल गिव सेम रिजल्ट. ठीक है. ऑल कंप्यूटर विल गिव द सेम आंसर, वी कैन से रिजल्ट. राइट. तो यहाँ पे क्या होगा? मशीन टू मशीन डिपेंड करेगा. बट यहाँ पे क्या होगा? ये जितने भी मशीन होंगे सबके लिए इसका रिजल्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा. अप्रोक्सीमेट वही सेम रहेगा. तो ये वाले एनालिसिस जो होते हैं ये क्या होते हैं? पर्टिकुलर मशीन पे करके देखे जाते हैं. ठीक है ना. ये प्रोग्राम को एक्चुअल में एग्जीक्यूट करके देखेंगे इसमें मशीन पे. और इस वाले में क्या होगा? प्रोग्राम को एक्चुअल में मशीन पे एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, बल्कि वैसे ही क्या होंगे? प्रोग्राम को देख के उसको एनालिसिस किया जाएगा. ठीक है. प्रोग्राम को देख के एनालिसिस किए जाएंगे. और वो डिपेंड करेगा किस पे? रिपीटेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स पे. रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स पे डिपेंड करेगा कि कोई स्टेटमेंट कितनी बार रिपीट हो रही है. उसके बिहाफ पे क्या करेंगे? कंक्लूजन निकालेंगे कि ये इतना टाइम लेगा. ठीक है. तो ये वाला प्रोग्राम कितना टाइम लेगा? दैट्स डिपेंड ऑन द रिपीटेशन ऑफ द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट कितनी बार रिपीट हो रही है उस पर डिपेंड करेगा. नाउ टेल मी, इट इज क्लियर और नॉट? यस. ए पोस्ट्री एंड ए प्रायरी, दे बोथ आर क्लियर और नॉट? और इसके नेम से भी पता चल रहा है कि ए पोस्ट्री क्या होता है? पोस्ट का मतलब बाद में, मतलब कि
बाद में प्रोग्राम बन चुका है, अब उसको क्या किया, एग्जीक्यूट करा दिया, और उसके बाद में पता चलेगा यहाँ पे। और प्रायरी का मतलब प्रायर, पहले, इसका मतलब प्रोग्राम को एक्चुअल मशीन पे एग्जीक्यूट नहीं कराना है, उससे पहले ही हमें क्या होगा, एनालाइज करके देखना है कि कितना यहाँ पे टाइम लगेगा। ठीक है, नाउ टेल मी, क्लियर और नॉट? ओके, क्लियर, फाइन। सो यहाँ पे हम ये वाला एपोस्ट्री को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हमें क्या करना है, एप्रायरी एनालिसिस करने हैं, कि एप्रायरी एनालिसिस कैसे किए जाते हैं वो अपने को देखना है। ठीक है, तो ये वाला करते हैं, एप्रायरी। लेट्स सी ए प्रोग्राम, हियर इट इज मेन इंटीजर एक्स वाई एंड जेड एज्यूम। ठीक है, ये वेरिएबल्स दे रखे हैं, और सिंटेक्स दैट मे बी द रॉन्ग आल्सो, हमें उस पर नहीं जाना है, हमें जस्ट लॉजिक समझना है कि क्या होगा। ठीक है, लॉजिक क्या रहेगा। एंड हियर अज्यूम x इक्वल टू वाई प्लस जेड। तो क्या करेंगे, y और z को ऐड करेंगे और किस में, x में स्टोर करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली क्या है, एक स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही है, एक ही बार एग्जीक्यूट हो रही है। और एक ही बार एग्जीक्यूट हो रही है मतलब एक बार यहाँ पे एडिशन परफॉर्म किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कितना टाइम लेगा, इट विल टेक द कांस्टेंट टाइम। ठीक है, तो ये कितना टाइम लेगा, इट विल टेक द कांस्टेंट टाइम। और कांस्टेंट टाइम को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर ऑफ 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट टाइम को किस से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑर्डर ऑफ 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो फाइनली क्या होगा, इसका टाइम ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एप्रायरी एनालिसिस जब भी करेंगे तो क्या करना है, अपने को देखना है कि स्टेटमेंट कितनी बार रिपीट हो रही है, और वी कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टेटमेंट्स का मैग्नीट्यूड क्या है, कितनी बार रिपीटिशन वहाँ पे हो रही है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सब बोल सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम इज गिवन एज, इट इज मेन इंटीजर x y z assume, okay, and assume n also, yes, and after that it is x equal to y plus z, and there is a for loop given for I equal to 1, I less than equal to n, and I plus plus, right? And inside this one it is given that x equal to y plus z, x equal to y plus z, right? This is what the program given। तो ये वाला क्या कर रखा है, एक प्रोग्राम दे रखा है। अब अपने को क्या देखना है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी चेक करनी है कि कितना टाइम ये लेगा। यस, कैन यू टेल मी हाउ मच टाइम इट विल टेक? तो कितना टाइम लेगा, दैट्स डिपेंड ऑन द रिपीटिशन ऑफ द स्टेटमेंट। कोई स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही है, कितनी बार रिपीट हो रही है।
ओके, लेट मी सिंप्लीफाई दिस वन। सो एक स्टेटमेंट तो यहाँ पे ये वाली है जिसमें क्या किया जा रहा है, एक एडिशन परफॉर्म किया जा रहा है, और दूसरी एक स्टेटमेंट यहाँ पे है जिसमें एक एडिशन परफॉर्म किया जा रहा है। तो ये वाली स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, एक ही बार एग्जीक्यूट होगी। तो ये एक बार एग्जीक्यूट होगी, एक बार एग्जीक्यूट होने का मतलब ऑर्डर ऑफ वन टाइम यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये वाली स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, दैट्स डिपेंड ऑन दिस फॉर लूप। तो ये फॉर लूप कितने टाइम के लिए चलेगा, आई इक्वल टू वन इनिशियलाइजेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन क्या है, आई इज लेस देन इक्वल टू एन। तो मान लीजिए कि एन की कोई वैल्यू है, एन इक्वल टू टेन है, तो ये कितने बार चलेगा, एन की वैल्यू यहाँ पे वन है, वन इज लेस देन इक्वल टू टेन, कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो इंक्रीमेंट करेंगे तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू, टू इज लेस देन इक्वल टू टेन, कंडीशन ट्रू है, फिर से इसको एग्जीक्यूट करेंगे और फिर से क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, फिर वैल्यू कितनी हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। तो ये कितना चलेगा, एन टाइम्स के लिए चलेगा। इसका मतलब ये वाला फॉर लूप कितने टाइम के लिए चल रहा है, एन टाइम के लिए। ये वाली स्टेटमेंट कितनी बार, एक बार। तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया, एन प्लस वन टाइम। एन प्लस वन टाइम का मतलब क्या हो गया, फाइनली इट इज ए ऑर्डर ऑफ एन टाइम। तो यहाँ पे डोमिनेटिंग टर्म क्या है, एन। एन अगर डोमिनेटिंग टर्म है तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज ऑर्डर ऑफ एन टाइम, ठीक है। यस, नाउ टेल मी इट इज क्लियर और नॉट। Yes. What about others? Okay, fine. Let's see the next program. So next program is, here it is, main x equal to y plus z, x equal to y plus z, then a for loop for I equal to 1, I is less than equal to, I is less than equal to n, I is less than equal to n, then I plus plus. After that, one statement is given as x equal to y plus z assume, another statement that is y equal to x plus z assume, ठीक है। Finally this is the program given. Then what will be the time complexity for this program? Order of n, that may be right. Yes, that may be right.
Okay, let me simplify. So one statement is this one, and where we are performing the addition operation. Another statement this one, where we are performing the addition operation. Third statement is this one, where we are performing the addition. तो ये वाली स्टेटमेंट्स कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही हैं? ठीक है, तो ये कितनी बार हो रही है? एक ही बार, कांस्टेंट टाइम लेगी, राइट। और ये वाली कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही है, ये वाली स्टेटमेंट? तो दैट्स डिपेंड ऑन दिस फॉर लूप, इस फॉर लूप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये इस फॉर लूप पे डिपेंड करेगा। ये फॉर लूप कितना चलेगा? आई इक्वल टू वन, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। तो जैसे ही आई की वैल्यू क्या है, मान लीजिए एन इक्वल टू 10 है, तो इसका मतलब आई की वैल्यू क्या है इनिशियली? वन, वन इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू। इसका मतलब ये भी एग्जीक्यूट होगी, ये भी एग्जीक्यूट होगी। तो एक दोनों एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा? आई को प्लस प्लस करेंगे, इंक्रीमेंट होएगा, तो आई क्या हो जाएगा? टू, टू इज लेस देन इक्वल टू, टू इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू। फिर से ये वाली भी एग्जीक्यूट होगी और ये भी एग्जीक्यूट होगी। इसका मतलब ये लूप कितना चलेगा? एन टाइम चल रहा है। एन टाइम का मतलब ये वाली कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही है? ट्वाइस ऑफ एन हो गया। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ एन का मतलब क्या हो गया? 2n। ठीक, और प्लस में एक बार ये चल रहा है, तो 2n+1 हो गया। तो कांस्टेंट टर्म को क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं। तो डोमिनेटिंग टर्म क्या है? n है। तो इसका मतलब यहाँ पे टाइम क्या होगा? दैट विल बी ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा? ऑर्डर ऑफ n टाइम। नाउ इट इज क्लियर और नॉट? Okay, fine. Now let's see the next question. So next one is this one. Here it is main integer x, y, z. These are the variables given, I, j, n, right? These are the variables given. After that x equal to y plus z assume, and there is a for loop for I equal to 1, I is less than equal to n, and I plus plus, I plus plus. After that it is x equal to y plus z, x equal to y plus z. Okay, then again there is a for loop for it is I equal to 1, I equal to 1, I is less than equal to n, I is less than equal to n, then I plus plus, I plus plus. After that inside this one there is a inner loop for j equal to 1, j equal to 1, j is less than equal to n, j is less than equal to n, and after that j plus plus, j plus plus, and here it is x equal to y plus z assume. Yes, ये वाला प्रोग्राम दे रखा है. What should be the time complexity for this one? चलो इस वाले प्रोग्राम को घर से ट्राई करना, ये वाला घर पे ट्राई करना. ठीक है, ये होमवर्क है, घर पे ट्राई करना. नेक्स्ट
next program is this one. Here it is main x equal to y plus z, and there is a for loop I equal to 1, I is less than equal to n, I plus plus I plus plus, then again there is a inner loop. So here it is for j equal to 1, j is less than equal to n by j is less than equal to n by 2, then j plus plus j plus plus, right? And here it is x equal to y plus z assume, x equal to y plus z assume. Yes, this is the program given. What should be the time complexity for this one? Okay, so let me tell you, ये वाली स्टेटमेंट है, ये कितनी बार, एक बार एडिशन हो रहा है, मतलब वन टाइम एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ वन, कांस्टेंट टाइम लगेगा इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट ये फॉर लूप, ये फॉर लूप कितना टाइम चलेगा, एन टाइम चलेगा। ये फॉर लूप कितना चलेगा, एन टाइम, वन से लेके आई इक्वल टू वन, आई इज लेस देन इक्वल टू एन एंड आई प्लस प्लस। सो ऐसी प्रॉब्लम हमने देखी है लास्ट टाइम भी, तो एन टाइम चलेगा। व्हाट अबाउट दिस इनर लूप, इनर लूप मतलब ये वाली स्टेटमेंट, ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, ये डिपेंड करेगी इस वाले लूप पे। तो ये लूप कितना चलेगा, हर एक बार n बाई टू टाइम्स, n बाय टू टाइम्स, ठीक है। तो ये लूप कितना चलेगा, n बाय टू टाइम्स चलेगा। इसका मतलब क्या होगा, पहले आउटर लूप चलेगा फिर इनर लूप चलेगा, आउटर लूप चलेगा इनर लूप चलेगा। कैसे एग्जीक्यूट करेगा कि पहले i इक्वल टू क्या होगा, वन होगा। जब i इक्वल टू वन होगा तो चेक करेगा कंडीशन, कंडीशन ट्रू है, फिर ये इनर लूप में जाएगा। इनर लूप में क्या करेगा, j इक्वल टू वन, j इज लेस देन इक्वल टू n, ये कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू है तो ये वाली एग्जीक्यूट करेगा। फिर j प्लस प्लस हो जाएगा, फिर से j की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू, टू इज लेस देन इक्वल टू n बाई टू, और फिर से ये एग्जीक्यूट करेगा और फिर से j प्लस प्लस करेगा। तो ये ऐसे करते करते कितना चलेगा, n बाय टू टाइम्स चलेगा, ठीक है। यस दैट मे बी राइट। सो ये n बाई टू टाइम्स चलेगा। तो जब i की वैल्यू वन है तो कितना चल रहा है, n बाय टू टाइम्स। i की वैल्यू कितनी होगी, टू होगी, फिर भी ये कितना चलेगा, अगेन n बाई टू टाइम्स। एंड थर्ड टाइम, थर्ड होगी तो क्या होगा, n बाई टू टाइम्स, एंड सो ऑन अप टू n होगी तो फिर से n बाई टू टाइम्स। तो n बाई टू, n बाई टू, n बाई टू, n बाई टू, कितनी बार ऐड कर देंगे सबको, तो इनको ऐड करेंगे तो ये कितनी बार हो रहा है, n टाइम्स। तो फाइनली क्या कहेंगे, n इंटू n बाई टू विच इज इक्वल टू n स्केयर। तो ये कितना चलेगा, इट विल रन फॉर ऑर्डर ऑफ n स्केयर टाइम, ठीक है। तो ये कितना एग्जीक्यूट होगा, n स्केयर टाइम प्लस एक, ये एक बार ये चल रहा है तो ये तो कांस्टेंट है, इसको हटा सकते हैं, नॉट ए बिग इशू, ठीक है। तो ये कितना चलेगा, इट विल एग्जीक्यूट फॉर ऑर्डर ऑफ n स्केयर टाइम। नाउ टेल मी इट इज क्लियर और नॉट।
ओके, सेकंड थिंग ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये आई वेरिएबल है, यहाँ पे जे है, ये दोनों वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट है, इन दोनों के बीच में कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो क्या कर लो, आउटर लूप को अलग से निकाल लो कि कितने टाइम चलेगा, तो ये n टाइम चलेगा, और इनर लूप कितना चलेगा, n/2 टाइम चलेगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो जस्ट, तो n इंटू n/2 कितना हो गया n स्क्वेयर, तो ये n स्क्वेयर टाइम चलेगा, राइट।